इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बंगाल के चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मुहूर्त का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब हर सियासी पार्टी जीत की गोटी सेट करने में जुट गई है। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, और ये जो तस्वीर सामने आई है वो चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी के यज्ञ की है। ममता बनर्जी ने यज्ञ किया, हवन किया। ममता ही नहीं बल्कि उनके भतीजे टीएमसी सांसद और सियासी वारिस अभिषेक बनर्जी ने भी यज्ञ किया। यज्ञ का मकसद क्या था ये तो बुआ भतीजे ही आपको बता पाएंगे, लेकिन इसके मायने समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने यज्ञ किया। ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी यज्ञ किया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चुनावों का शुभ मुहूर्त आते ही दीदी यज्ञ हवन में जुट गई हैं। सवाल वोट का है, हिंदू वोटों पर कब्जे की जंग का है। ऐसे में कोई किसी को कोई पीछे रहना नहीं चाहता, और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने कल पश्चिम बंगाल की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन 8 फेज में चुनाव कराने के फैसले से ममता बनर्जी बिफर गई हैं। वो चुनाव आयोग को टारगेट कर रही हैं, इसे बीजेपी के फायदे का फैसला बता रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे ममता की हताशा करार दे रही है। चुनाव आयोग के फैसले पर ममता ने क्या कमेंट किया, आपको दिखाते हैं। Whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't you do it? এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথা হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office. And today I have seen the same list has been in the outside. I'm really sorry. I'm shocked. ममता बनर्जी को आपने सुना। ममता को 8 फेज में चुनाव का जो फैसला है वो पच नहीं रहा है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में 23 दिनों तक चुनावी खेल का मतलब क्या है। लगे हाथ उनका दावा यह भी है कि वो बीजेपी को हराकर भूत बना देंगी, और इस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ममता को हार का डर सता रहा है। तमिलनाडु इलेक्शन করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতে আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। और ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, और भी लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और उनकी पार्टी की हालत खराब होगी, उनके लिए लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए नेताओं की कम पड़ जाएगा। इस परिस्थिति में सत्ता में रहे पार्टी की मनोबल टूट रही है, पार्टी टूट रही है, और हम विपक्ष के नाते तैयार होकर 18 लोकसभा सीट लेके पूरी तैयारी के साथ लड़ाई में कूदेंगे, और जोरदार लड़ाई करते हुए 200 सीट हासिल करके सत्ता में भाजपा को बैठाकर नया सरकार बनाएंगे।
आजकल पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में खेला होबे की गूंज है। खुद ममता और उनकी पार्टी के नेता हर चुनाव मंच पर खेला होबे का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन अब बीजेपी भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दे रही है। ममता कह रही हैं खेला होबे यानी खेल होगा, तो इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा खेला होबे निश्चितोई होबे यानी खेल होगा, जरूर होगा। अब आपको दिखाते हैं खेला होबे पर यह दिलचस्प जंग। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होबे, कहती हैं ना बंगाल में खेला होबे, लगे ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होबे निश्चय होबे। और अब तो बंगाल में बोडो खेला होबे। यही खेला विकास का खेला होबे, यही खेला शांति का खेला होबे। चलेगा? अरे चलेगा ना ही, पीछे से लोग भी हाथ उठा के बताइए दौड़ेगा कि चलेगा? दौड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।